डियर स्टूडेंट्स, लेट मी डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दूसरा पार्ट इस चैप्टर का हम स्टार्ट करते हैं। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है मेरे बच्चे, तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने इसी लेक्चर के पहले वाले सेगमेंट में मैंने पीलियोट्रॉपी जिसका आधा पोर्शन रह गया था, तो उस पीलियोट्रॉपी का आधा हिस्सा हमने कुछ एग्जाम्पल्स आज के लेक्चर में डिस्कस किए। लेकिन इस लेक्चर में बेटा मैं बात करूंगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। डियर स्टूडेंट्स, दिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, दिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज आल्सो called as quantitative inheritance, and this polygenic inheritance is also an exception। ये भी exception है किसका? It is also exception to law of unit factor। लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर क्या है? जब एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, it is that phenomenon in which many genes controlled a single character। बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का स्टेटमेंट बिल्कुल पीलियोट्रॉपी का अपोजिट है। here many genes control a single character। जब बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं एक सिंगल कैरेक्टर को, that phenomenon is called as polygenic inheritance, also called as quantitative inheritance। बेटा जब बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस थी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहली बात पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में सबसे पहले ये डिस्कस किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है निल्सन एल। जिसका नाम है निल्सन एल। किस में डिस्कस किया? He discussed it in kernel color of wheat। He discussed it in kernel color of wheat। बेटा कर्नल क्या होता है? सीड माइनस सीड कोट इज इक्वल टू कर्नल। सबसे पहले डिस्कस किया निल्सन एल ने इन द कर्नल कलर ऑफ व्हीट। बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का समझना जरूरी है। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज द स्किन कलर इन ह्यूमंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की पहली एग्जाम्पल स्किन कलर इन ह्यूमंस। दैट मीन्स ह्यूमंस का जो स्किन कलर है मेरे बच्चे, स्किन कलर जो ह्यूमंस का है इसको एक जीन नहीं बल्कि एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। एंड रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। स्किन कलर जो है इसको कंट्रोल करती है 3 जीन्स। एक और एग्जाम्पल बेटा ह्यूमन इंटेलिजेंस। एक और एग्जाम्पल जिसका नाम है ह्यूमन इंटेलिजेंस। दिस ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ऑल्सो an example of polygenic inheritance because it is also controlled by more than one genes। बेटा straight away हम polygenic inheritance को start करते हैं। We will not waste time। polygenic inheritance में हम सबसे पहले एक क्रॉस करते हैं, जो क्रॉस एक ब्लैक इंडिविजुअल में किया जाएगा जिसका स्किन कलर ब्लैक है। ब्लैक का दूसरा नाम है नेग्रो, और इसमें 3 जीन्स जो है, द जीनोटाइप इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और इस ब्लैक वाले इंडिविजुअल को क्रॉस किया जाएगा एक वाइट वाले इंडिविजुअल को के साथ। वाइट वाले को आपको पता है एल्बिनो बताते हैं, एल्बिनो या वाइट इसको कहा जाएगा। और इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड देन स्मॉल सी। तो देखते हैं मेरे बच्चे क्या हो जाएगा। इन दिस केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये वाला इंडिविजुअल एक ही टाइप ऑफ गमीट बनाएगा बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन इसमें कोई नहीं है, तो 2 raised power 0 is equal to 1। इट विल गिव राइज टू 1 टाइप ऑफ गमीट। तो जब ये 2 गमीट्स फ्यूज हो जाएंगे तो मेरे बच्चे इनका जो F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1
जो इनका बेटा हाइब्रिड होगा, तो इस हाइब्रिड का जीनोटाइप होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। लेकिन जहां तक बेटा कलर की बात करते हैं, F1 इंडिविजुअल्स का कलर आया इंटरमीडिएट, न वो पूरा ब्लैक था न वो पूरा व्हाइट था, इनका इंटरमीडिएट था। और इस इंटरमीडिएट वाले इंडिविजुअल्स का नाम रखा गया मुलेटोज। ठीक है बेटा, इस इंटरमीडिएट वाले इंडिविजुअल्स का नाम रखा गया बेटा मुलेटोज। उसके बाद मुलेटोज में आपको पता है सिम मेटिंग करते हैं, मुलेटो को मुलेटो के साथ क्रॉस करना है। अब एक ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, क्रॉस करेंगे बेटा इसी इंडिविजुअल के साथ, तो देखते हैं क्या होगा, कैपिटल सी, स्मॉल सी। नाउ नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, जब इनको आप क्रॉस करोगे, यहां गमीट फॉर्मेशन, यहां गमीट फॉर्मेशन, ये कितने टाइप ऑफ गमीट बनाएगा आपको सीधे पता है। 2⁻³ is equal to 8 because one heterozygous condition, second and third. There are 3 heterozygous condition. Here also there are 3 heterozygous condition. तो 8 टाइप ऑफ गमीट यहां बनाने हैं, तो आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमने आपको फॉरक्लाइन मेथड जो सिखाया है, कैपिटल ए को ऐसे दे दो बेटा आप, कैपिटल बी देन स्मॉल बी। ठीक है, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ठीक है, उसके बाद यहां बी को आप बेटा ऐसे दे दो, कैपिटल सी, स्मॉल सी, then here again you can give capital C, small c. So फॉरक्लाइन मेथड आपको ऑलरेडी पता है, तो ये आपको 8 टाइप ऑफ गमीट बनाएगा। सॉरी, इट विल बी लाइक दिस, कैपिटल ए, स्मॉल ए, उसके बाद यहाँ कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसको भी दे दो कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर यहाँ दे दो कैपिटल सी, स्मॉल सी, यहाँ कैपिटल सी, स्मॉल सी, इसको भी बेटा कैपिटल सी, स्मॉल सी, इसको भी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, इट इज कैपिटल सी। सो गमीट, पहला गमीट यहाँ ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, देन कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, देन कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, देन कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी अब आएगा। इन द सेम वे नीचे वाले को करना है, 1 2 3 4, नीचे भी 4, you'll get 8 टाइप ऑफ द गमीट्स। ठीक है, अब आपको एक बॉक्स जो आप बनाओगे बेटा, उस बॉक्स में क्या होगा, उस बॉक्स में आपको 8 और 8 दैट मीन 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज 64 बॉक्सेस उसमें होने चाहिए, उसमें 64 बॉक्सेस होना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस द फिनोटाइपिक रेशियो। अब बेटा फिनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करेंगे, इन दिस केस द फिनोटाइपिक रेशियो F2 में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:6 15 20, 15:20 15:6:1। देखो बेटा, दिस विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ दिस क्रॉस विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय 3 जीन्स। ठीक है बेटा, you will get the phenotypic ratio 1:6:15:20:15:6:1। लेकिन अगर आप इस रेशियो को ध्यान से देखोगे, एक्सट्रीम ये वाला 1 और ये वाला 1 जो है, दीज आर एक्चुअली दोज इंडिविजुअल्स जिनको हमने लिया था, मतलब नेग्रो ये वाला है और ये वाला एल्बिनो है व्हाइट। दैट मीन्स इन कंट्रास्ट टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस और मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें रेशियो आता था 9:3:3:1, 9 और 3 जो थे ये पेरेंटल्स थे, और 3 और 3 जो थे ये वाले रिकम्बिनेंट्स थे। दैट मीन्स पेरेंटल्स का रेशियो ज्यादा आता था एज कंपेयर टू द रिकम्बिनेंट्स। यहाँ नेग्रो और एल्बिनो, दैट मीन्स पेरेंटल्स का रेशियो बहुत कम आता है एज कंपेयर टू द रिकम्बिनेंट्स। ठीक है बेटा, सो इन दिस केस याद रखना मेरे बच्चे, इन दिस केस द कर्व विल बी द बेल शेप्ड कर्व। याद रखना मेरे बच्चे, बेल शेप्ड कर्व इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेल शेप्ड का मतलब है ये जो 20 यहां आया, 20 इज द इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स का मतलब है मुलेटोज, और इंटरमीडिएट्स का वैल्यू ज्यादा आ गया
as compared to the parentals. So this is simply an example of polygenic inheritance. बेटा phenotypes को calculate करने के लिए polygenic inheritance में to calculate the number of the phenotypes we have the formula 2n plus 1. 2n plus 1. इस वाले एग्जाम्पल में क्या था? 2 multiplied by 3. n क्या है? n is equal to the number of genes which are contributing. यहाँ human skin color में number of the genes were 3. So we get 2 multiplied by 3 is equal to 6 plus 1 is equal to 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 7 phenotypes हमको मिले. लेकिन याद रखना मेरे बच्चे कि 7 phenotypes में intermediates का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा. ठीक है. I will give you an another example. एक और example हम देखेंगे. एक और example है like for example kernel color. I'll have another example kernel color in wheat. It is contributed by two groups of genes here A, B, B. Here small a, small b. इसका कलर था रेड, इसका कलर था वाइट. ठीक है. उसके बाद बेटा ये वाला जो है ए एक टाइप ऑफ गमीट बनाएगा ए बी, ये एक टाइप ऑफ गमीट बनाएगा ए बी. तो इनका F1 जो होगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. जब इसको सेल्फिंग करेंगे इसी के साथ F2 जनरेशन में कितने फिनोटाइप्स आएंगे? 2n plus 1. यहाँ n का वैल्यू 2 है. So we get 2 multiplied by 2 plus 1 is equal to 5. We will get 5 different types of phenotypes. And the phenotypic ratio in this case will be 1 is to 4 is to 6 is to 4 is to 1. Again intermediates का वैल्यू ज्यादा है और parentals का वैल्यू मेरे बच्चे कम आता है. ठीक है. बट लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक इंपॉर्टेंट बात हम इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की करेंगे. F2 जनरेशंस का फिनोटाइप, आई रिपीट, F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा वो डिपेंड करेगा. आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डोमिनेंट एलील्स. एक ऑर्गेनिज्म में डोमिनेंट एलील्स का नंबर क्या है तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म था जो था ए बी बी एंड सी सी. तो इसका कलर आया ब्लैक. जब इसमें 3 डोमिनेंट एलील्स कम आए सो द जीनोटाइप वाज कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी. तो इसका आया बेटा मुलेटोज. इसका कलर आया मुलेटोज. अब कोई ऑर्गेनिज्म बेटा ऐसे होगा हियर द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स आर 3. ठीक है. तो कल ऐसे होगा बेटा अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स 6 है तो कलर इसका नेग्रो है. नेग्रो का मतलब है ब्लैक और आई विल राइट डार्क ब्लैक, पूरा ब्लैक. अब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स 5 होंगे. कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी. इसमें एक डोमिनेंट एलील कम हो गया तो इसका कलर आएगा मेरे बच्चे ब्लैक. उसके बाद नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स जो 4 होंगे इसका कलर होगा बेटा इंटरमीडिएट या इंटरिम ब्लैक. अगेन यू कैन नेम दिस. अब मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट से आपको समझ आएगा इजीली. पहले वाले कॉलम में क्लास की बात करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में फिनोटाइप की बात करेंगे, तीसरे वाले कॉलम में रेशियो की बात करेंगे, चौथे वाले कॉलम में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स की बात करेंगे. नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स की बात करेंगे. ठीक है. नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स आपको पता है, ईदर द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स आर 6 और 5 और 4 और 3 और 2 और 1 और 0. 0 किस में होगा? बॉटम कॉर्नर में, राइट बॉटम कॉर्नर में. उसमें कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं होगा जो कि पैरेंटल होगा. उसका कलर होगा एल्बिनो. ठीक है बेटा. सो यहां से क्लास 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है. सो फिनोटाइपिक रेशियो क्या था बेटा? फिनोटाइपिक रेशियो वाज 1:6 15 20 15 6
is to 1, ठीक है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स। इसके बाद बेटा इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा डार्क ब्लैक। इसका कलर मेरे बच्चे होगा डार्क ब्लैक। उसके बाद इसका होगा मॉडरेट ब्लैक। मॉडरेट ब्लैक वाले आएंगे 15, इट इज एक्चुअली रेशियो। उसके बाद यहां होगा ब्लैक, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बेटा इसका, यहां इट विल बी मॉडरेट ब्लैक वाले आएंगे 6। उसके बाद ब्लैक वाले आएंगे 15। ब्लैक के बाद इंटरमीडिएट या जिसको मुलेटो हमने कहा, या आएंगे सबसे ज्यादा 20। उसके बाद इससे कम थोड़ा ब्लैक, इसका नाम है इंटरिम ब्लैक। उसके बाद उससे कम जिसको कहा जाता है लाइट ब्लैक। उसके बाद उससे सबसे कम 7th वाला जो है इट इज लाइक दिस वाइट। ये लाइट ब्लैक, ये इंटरिम ब्लैक, ये इंटरमीडिएट, ये ब्लैक, ये मॉडरेट ब्लैक, ये डार्क ब्लैक, ठीक है। इनको आप कंटिन्यूअसली ठीक ऐसे करना। अब अभी जो कर्नल कलर इन वाइट की एग्जांपल दी थी उसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स क्या है? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कैन बी 4, 3, 2, 1, 0। उसमें 4 ही रोज आएंगे और यहां से क्लास क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और phenotypic ratio 1, 4, 1, 4, 6, 4, 1. So you can easily calculate that. ठीक है? Now I hope you got the idea of polygenic inheritance. जीनोटाइपिक कितने जीनोटाइप्स बन जाएंगे? नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला है 3^1। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में नंबर ऑफ फिनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला 2n+1, लेकिन नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला 3^n। और n क्या है? n is the number of the alleles which are present. In the previous case, n was 3. N was 3 plus n was 6. 3^6। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, ठीक है। उसके बाद बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बाद नाउ लेट मी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? सबसे पहला पॉइंट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, इन दिस केस one character is controlled by many genes, ठीक है बेटा। one character is controlled by many genes, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है इसके फिनोटाइप में F2 में कौन सा फिनोटाइप होगा वो डिपेंड करता है बेटा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितने हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि in polygenic inheritance each gene has little effect. Each gene has little effect on phenotype. हर किसी जीन का एक छोटा सा इफेक्ट होता है फिनोटाइप पे, लेकिन बहुत सारे जीन्स का कंबाइंड इफेक्ट होता है। जैसे अभी हमने कहा अगर डोमिनेंट एलील 6 है तो कलर ऐसे आएगा, 5 है तो ऐसे आएगा। सो हर किसी बेटा एलील का इफेक्ट जो होता है वो ऐड होता है, इंडिविजुअली उसका बहुत कम इफेक्ट होता है। इन दिस केस द कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कंटिन्यूअस वेरिएशन आ जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कंटिन्यूअस वेरिएशन समझाया। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की स्किन कलर इन ह्यूमंस। आप स्किन कलर अगर अपने आसपास देखो बेटा तो स्किन का कलर वेरी होता है। कोई वाइट होता है, कोई थोड़ा सा गोरा होता है, कोई थोड़ा सा काला होता है, कोई थोड़ा सा ज्यादा काला होता है। सो अगर आप स्किन कलर को कंपैरिजन करोगे उतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं है। आपने आसपास आप देखो। अब ब्लैक और व्हाइट में अगर आप देखोगे दैट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, दैट मीन्स इट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में टोटली कंट्रास्टिंग है। लेकिन जो इस चीज से वेरिएशन आ जाते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से, इट लीड्स टू द कंटिन्यूअस वेरिएशंस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है
more the number of dominant alleles, जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील ज्यादा होंगे, मोर इज द इफेक्ट, और आई शुड से मोर इज द फिनोटिपिक इफेक्ट। जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील ज्यादा होंगे उतना इसका फिनोटिपिक इफेक्ट ज्यादा होगा। Now, as far as this polygenic inheritance is concerned, it does not follow Mendelian inheritance because it is neither dominance or nor epistasis. Epistasis क्या है, वो बाद की बात है, ये dominance और recessive नहीं है, so it does not follow Mendelian inheritance. ये Mendelian inheritance को follow नहीं करता है बेटा। ये देयर आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक और है। नाउ दोज कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय दोज कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोज कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय द पॉलीजीन्स और मिनी जीन्स, दे आर कॉल्ड एज मैट्रिक ट्रेट्स। दे आर कॉल्ड एज मैट्रिक ट्रेट्स। जैसे अभी हम स्किन कलर की बात कर रहे थे, वो वाले कैरेक्टर्स जिनको एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज मैट्रिक ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल साइज की बात करते हैं, हाइट की हम बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं। दीज आर ऑल मैट्रिक ट्रेट्स दैट मींस व्हिच आर मेजरेबल। ठीक है। नाउ एज फार एज दिस, एक बात मैंने ऑलरेडी आपको कही कि ईच डोमिनेंट एलील इज कंट्रीब्यूटिंग एलील एंड रिसेसिव एलील को कहा जाता है नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील। डोमिनेंट एलील जो है बेटा और दूसरा जो है रिसेसिव एलील, डोमिनेंट एलील को कहा जाता है कंट्रीब्यूटिंग एलील, रिसेसिव एलील को कहा जाता है नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील। डोमिनेंट एलील को कहा जाता है कंट्रीब्यूटिंग एलील एंड रिसेसिव एलील को कहा जाता है नॉन कंट्रीब्यूटिंग। और हर कोई डोमिनेंट एलील जो होता है, जो कंट्रीब्यूटिंग होता है, इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब है इसका एडिटिव इफेक्ट होता है। क्यूमुलेटिव इफेक्टिव का मतलब है इसका एडिटिव इफेक्ट होता है। And one more important thing is that polygenic characters जो है, last but not the least, they are influenced by environmental factors. They are affected by environmental factors. Environmental factors का खास रोल है, खास इफेक्ट है on the polygenic inheritance. So this is all regarding the polygenic inheritance. मेरे बच्चे, polygenic inheritance में आपको मैं एक ट्रिक दिखाऊंगा। एक सिंपल सी ट्रिक मेरे पास है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के रिलेटेड। पास्कल्स ट्रायंगल आपने सुना होगा, जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो उन्होंने सुना होगा। तो देखते हैं क्या करना है बेटा। यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 1, हियर यू राइट 1। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया बेटा, तो बीच में लिखना 2। उसके बाद यहाँ फिर से 1 देना, यहाँ फिर से 1 देना, और अगेन यू विल ड्रॉ 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। और यहाँ फिर आएगा बेटा नेक्स्ट लाइन में, यहाँ फिर से 1 देना है, यहाँ फिर से 1, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो अगर नंबर ऑफ एलील्स 4 है तो आपको 4 लाइन दिखानी है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो रेशियो आया 1:4:6:4:4:1। ठीक है, 1:4:6:4:1। This is the phenotypic ratio if the number of contributing alleles are 4। ठीक है, जो कि हमने कर्नल कलर इन वीट में देखा। अगर नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एलील्स 6 है जो कि स्किन कलर में है, तो फिर से आपको यहाँ एक लाइन बढ़ानी है 5, देन एक और लाइन बढ़ानी है 6। सो इन दैट केस यू विल गेट द फिनोटाइपिक रेशियो 1:15:20:16:1:6। It's not 16. 6:15:20:15:15:6:1. So you'll get this type of phenotypic ratio. ये आप बेटा easily कर सकते हो। And with this I have finished with the
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो कि सिलेबस पे आप देखोगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है. इन दिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मोर देन वन जीन्स कंट्रोल ए सिंगल कैरेक्टर. सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर इसका होगा इसके बाद, जिसमें हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, और उस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. दैट विल बी द लास्ट लेक्चर.